नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का जीके जीएस गुरु के इस बेहतरीन सी क्लास में प्यारे साथियों, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं 21 तारीख वाले एग्जाम, जी हाँ, बिहार पुलिस एग्जाम के बारे में। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेके आ चुका हूं जो कि कल के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आज के इस लेक्चर्स को करते हैं स्टार्ट। चैनल पर नए हैं प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करने का प्रयास आप लोग करेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन यानी 49 नंबर सवाल क्यों चलते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हमने इस पर देख लिया है कल वाले एग्जाम के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर्स को। तो साबूदाना किससे बनाया जाता है, ये सवाल प्यारे विद्यार्थियों आपसे पूछा जा रहा है। पाइनस से या सेड्रस से, जूनिपेरस से या साइकस से। तो फटाफट से हम लोग आज के इस लेक्चर्स को खत्म करने का प्रयास करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने का भी प्रयास करेंगे। तो साइकस याद रखेंगे प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस प्रश्न का क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फलों का अध्ययन कहलाता है। उम्मीद है कि सभी को ये फ्रिक्वेंसी और आवाज़ की क्वालिटी भी आप लोगों तक पहुंच रही होगी। तो फलों का अध्ययन कहलाता है प्यारे बच्चों, क्या कहलाता है याद रखेंगे। फलों का अध्ययन जो है इसको हम लोग पोमोलॉजी बोलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। जी हाँ, बी जो होगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल की ओर चलते हैं फटाफट से। द्विनाम पद्धति के प्रतिपालक बताइए, या प्रतिपादन यहाँ पे बोल सकते हैं द्विनाम पद्धति के। तो ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बिहार पुलिस में बार बार पूछा गया ये सवाल है। उम्मीद है कि कल वाले एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित आपके लिए होगा। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक या डार्विन है, थियोफ्रेस्टस है, लिनियस है या हिपोक्रेटस है। याद रखेंगे द्विनाम पद्धति के जो प्रतिपादक है प्यारे बच्चों वो कौन है, लिनियस, कैरोलस लिनियस जिनका पूरा नाम है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की है बताइएगा। जी हाँ, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने किया, रॉबर्ट कोच ने, लुई पास्चर ने, लिवेनहॉक ने, रॉबर्ट हुक ने। तो फटाफट से आज के इस लेक्चर्स में सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और जीवाणु की खोज प्यारे साथियों किसने किया था, लिवेनहॉक ने किया था, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सी में है, लिवेनहॉक। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट होगा। चलिए, जिन पौधे पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते वो कहलाते हैं बताइएगा। जिन पौधे पर क्या होता है प्यारे बच्चों, बीज तो बनते हैं किंतु पुष्प क्या होते हैं, नहीं लगते हैं। वो ऐसे पौधे को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रायोफाइट्स कहते हैं, टेरिडोफाइट्स, आवृत बीजी या अनावृत बीजी। तो ऐसे पौधों को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, ऐसे पौधों को अनावृत बीजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। जीवाणु की साधारण आकृति क्या होती है, साधारण आकृति आपसे पूछा जा रहा है जीवाणु की। जीवाणु की साधारण आकृति प्यारे बच्चों पूछा जा रहा है, क्या सर्पिल होती है, गोल, क्षण रूपी या कोमा रूपी। तो याद रखेंगे साधारण आकृति जो जीवाणु की होती है प्यारे बच्चों वो कैसी होती है, तो वो होती है कैसी। जी हाँ, सभी का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, क्षण रूपी। बिल्कुल क्षण रूपी मतलब इस प्रकार के जीवाणु, इस प्रकार के क्षण रूपी। सर्पिल याद रखेंगे, गोल मतलब इस प्रकार के, कौमा रूपी मतलब कौपा जो होता है ना, कौमा, कुछ इस प्रकार के जीवाणु। तो ये क्षण रूपी जो होता है साधारण प्रकार की जीवाणु होती है। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटा होता है क्या कहलाता है, तो सबसे छोटे होते हैं जो आकार में, उसको हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, उसको हम लोग कहते हैं गोलाणु। क्या कहते हैं, गोलाणु। जो आकार में सबसे छोटा होता है, मतलब कह सकते हैं ये जो ये क्या है, एक प्रकार के ये जीवाणु हो गया। तो आकार में क्या है, सबसे छोटा है, जिसको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है बैक्टीरिया से होता है, बैक्टीरिया से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है, पीलिया, तपेदिक, चेचक, इनमें से सभी। तो याद रखेंगे बैक्टीरिया से कौन सा रोग होता है प्यारे बच्चों। 56 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा, तपेदिक। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मानव की आंख में पाए जाने वाला जीवाणु बताइए। मानव की आंत में, सॉरी क्या है, आंख नहीं आंत है, याद रखेंगे। तो एसरिसिया कोलाई होता है या क्यूरोनोबैक्टीरियम, वाइब्रियो कैलोरी, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे मानव की आंत में जो पाई जाती है वो एचेरेसिया कोलाई होता है, जिसको हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, ई कोलाई बोलते हैं। उसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, ई कोलाई, यानी एचेरेसिया कोलाई। अगला नंबर सवाल है, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः पाए जाते हैं। तो एंटीबायोटिक्स जो होते हैं ये अधिकांशतः जीवाणुओं में पाए जाते हैं। कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं, जीवाणु से प्राप्त किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से सबसे छोटा जीव का नाम बताइए, सबसे छोटा जीव का नाम बताना है। माइकोप्लाज्मा, ईस्ट, जीवाणु या विषाणु या जीवाणु। चार ऑप्शंस आपके स्क्रीन के सामने हैं और चारों ऑप्शंस जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चंस
PYQ से उठाए गए हैं और बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हमारे डायरेक्ट PDF से पूछे गए जो कि आप लोग जाके देख सकते हैं। तो निम्न में से सबसे छोटा जीवाणु जो होता है ये माइकोप्लाज्मा होता है, याद रखेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ा कोशिका अगर आपसे पूछा जाएगा तो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, याद रखेंगे। क्या होता है? शुतुरमुर्ग का एग जो होता है सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? तो कौन सा रोग जो है जीवाणु के कारण होता है? याद रखेंगे हैजा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो याद रखिए इस प्रश्न का जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। चलते हैं हम लोग 61 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? वायरस, बैक्टीरिया, नीमेटोड या प्रोटोजोआ? सभी को उम्मीद है इस क्वेश्चंस का, प्यारे बच्चों, सभी को इस क्वेश्चंस का आंसर जो होगा वो पता होगा कि किसके द्वारा दूध जो होता है वो खट्टा हो जाता है। तो सभी को पता होता है उसमें बैक्टीरिया पाए जाते हैं, लैक्टोबैसिलस। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। और कल के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिहार पुलिस के एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न खूब सारे पूछे गए। निम्नलिखित में से कौन सा जो है रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है? पेचिस, दम्मा, कुष्ठ या इनमें से सभी? तो याद रखेंगे जीवाणु के संक्रमण के कारण कौन सा रोग होता है। उम्मीद है कि क्वालिटी और वीडियो की आवाज़ पूरी तरह से पहुंच रही होगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करने का प्रयास करें। तो याद रखेंगे यहाँ पे कुष्ठ रोग जो होता है ये किसके? जीवाणु के संक्रमण के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? इवानोव्स्की, एडवर्ड जेन, लिनियस या स्मिथ? तो सर्वप्रथम विषाणु की खोज जो है प्यारे बच्चों ये किसने किया था? तो ये इवानोव्स्की ने किया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेचक के टीके का विकास किया था? किसने किया था? तो चेचक के टीके का विकास जो है प्यारे बच्चों ये एडवर्ड जेनर ने किया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। दूध के दही के रूप में जमने का कारण बताइए। सो आंसर दिख रहा है, PDF मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे आपको आंसर जो है तुरंत मिल जाएगा, याद रखेंगे। तो दूध के दही के रूप में जमने के लिए लैक्टोबैसिलस जैसा कि हमने बताया था ये जीवाणु होती है। निम्न में से कौन सोपोसी होता है? सोपोसी कौन होता है? तो याद रखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, इस प्रकार के प्रश्न खूब सारे पूछे जाते हैं। तो सोपोसी जो होता है प्यारे बच्चों वो कौन होता है? शैवाल होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए टिक्का रोग किससे होता है? टिक्का रोग जो है प्यारे बच्चों ये मूंगफली से होता है। मूंगफली से जो होता है एक प्रकार की टिक्का रोग है, बार बार पूछा गया। HIV द्वारा होने वाला रोग का नाम बताइए। तो HIV द्वारा होने वाला आतशक। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर होगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो याद रखेंगे विषाणु के कारण प्यारे बच्चों यहाँ पे चेचक जो है ये विषाणु के कारण होते हैं। ऑप्शन नंबर वायरस के कारण होते हैं, याद रखेंगे। और आज का लेक्चर्स का लास्ट क्वेश्चन है कि किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो किस सवाल से प्यारे बच्चों आयोडीन प्राप्त होते हैं? तो लेमिनेरिया, जो कि सभी को पता होगा एक प्रकार की क्या है? खरपतवार है। उम्मीद है कि सभी के सभी क्वेश्चंस आपके लिए MBBI साबित होगा। कल वाले बिहार पुलिस एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा जाएगा। आज का ये लेक्चर अगर अच्छा लगा है और टाइम वेस्ट अगर आपका नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस की बात हुई है, तो फटाफट से शेयर करने का प्रयास करें उन सभी छात्र छात्राओं के पास जो कल वाले एग्जाम में बैठने वाले हैं और अपनी बिहार पुलिस को पार करने वाले हैं। तो फटाफट से एक बार शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं फिर से अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत। बाय बाय, टेक केयर।